ओके डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी सर्किट्स, इन चैप्टर से मिला जुला एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम है ए 12 ओल्ड बैटरी इज़ कनेक्टेड टू ए 6 ओहम 10 हेनरी कॉइल थ्रू ए क्लोज्ड switch. The switch is suddenly opened in 1 millisecond. The average induced EMF across the coil will be. ओके देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है वो एक एक करके हम लिख लेते। इसमें सबसे पहले एक बैटरी है, उसका EMF आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट। जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 6 ओहम, और जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 10 हेनरी, और जो टाइम आपको दिया हुआ है वो टाइम है 1 मिली सेकंड। तो इस मिली को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 1 इंटू 10⁻³ सेकंड। ओके, ये चीज़ें हैं और आपका टारगेट है इंड्यूस्ड EMF जो है वो कैलकुलेट करना। ओके, अब इंड्यूस्ड EMF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला आ जाएगा E इज़ इक्वल टू L इंटू DI/dt। ओके, अब इसमें L की वैल्यू 10 हेनरी है इंटू DI यानी करंट। तो करंट जो है इसको हम उसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से आ जाएगा V इज़ इक्वल टू I इंटू R। ओके, तो I की वैल्यू आ जाएगी V ओवर R। इसका मतलब I इज़ इक्वल टू आ जाएगा V की वैल्यू आपको 12 वोल्ट दी हुई है और R जो है वो 6 ओहम है। तो 12/6 इज़ इक्वल टू 2 मीन्स 2 एम्पियर। तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है। ओके, तो ये हमने पहले क्या करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है और अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो DI की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिली सेकंड। 1 मिली सेकंड मीन्स 10⁻³ सेकंड, एंड ये -3 ऊपर आकर ये +3 हो जाएगा। तो +3 इंटू 1 इज़ +4। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। और फिर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 और 10⁻⁴ है तो 1 2 3 4 वोल्ट। तो ये EMF उसके अंदर रहेगा। मतलब जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं प्रॉब्लम के अंदर उसमें से 20,000 वोल्ट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। होप you all understand the problem. Okay, thank you.